हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। गले में खरोंच होने की वजह से बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन फिर भी आपका वीडियो मिस ना हो इसलिए हमने यह वीडियो तैयार किया है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 और यह टेक्स्ट बुक में चौथा अध्याय है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। और यह अध्याय में हमारा दूसरा वीडियो है और दूसरे वीडियो में हमने पिक्चर स्टोरी के जरिए यह स्पष्ट किया है कि वास्तव में महिलाएं जो घर में काम करती है वो काम है या नहीं। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करें कक्षा 7 की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 जिसका चौथा अध्याय है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। तो सबसे पहले हम यह अध्याय के अभ्यास में एक क्वेश्चन दिया गया है। अभ्यास का तीसरा क्वेश्चन है, उनके जरिए यह वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसे विशेष खिलौनों की सूची बनाइए जिनसे लड़के खेलते हैं और ऐसे विशेष खिलौनों की भी सूची बनाइए जिनसे केवल लड़कियां खेलती हैं। यदि दोनों सूचियों में कुल अंतर है तो सोचिए और बताइए कि ऐसा क्यों है। सोचिए कि क्या इसका कुछ संबंध इस बात से है कि आगे चलकर वयस्क के रूप में बच्चों को क्या भूमिका निभानी होगी। यानी कि यहाँ हमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन कि ऐसे विशेष खिलौनों की सूची बनाइए जिनसे लड़के खेलते हैं और ऐसे विशेष खिलौनों की भी सूची बनाइए जिनसे केवल लड़कियां खेलती है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि दोनों सूचियों में कुल अंतर है तो सोचिए और बताइए कि ऐसा क्यों है। और तीसरा क्वेश्चन कि सोचिए कि क्या इसका कुछ संबंध इस बात से है कि आगे चलकर वयस्क के रूप में बच्चों को क्या भूमिका निभानी होगी। तो यह क्वेश्चन का हम आंसर क्या लिख सकते हैं। तो हमें सबसे पहले तो लड़कों के खिलौने के बारे में पता होना चाहिए। लड़के कौन कौन से खिलौने से खेलते हैं। तो वीडियो गेम, हवाई जहाज, कार, विमान, जीप आदि खिलौने हैं लड़कों के। और लड़के कौन कौन से खेल खेलते हैं तो वो फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, वॉलीबॉल, क्रिकेट आदि खेल खेलते हैं। लेकिन दोस्तों लड़कियां कौन कौन से खेल खेलती है या लड़कियों के खिलौने कौन कौन से हैं। तो देखो लड़कियों के खिलौने हैं गुड्डे, गुड़िया, संगीत यंत्र, श्रृंगार बॉक्स, घर के सामान के खिलौने। और लड़कियां कौन कौन से खेल खेलती है तो खो खो, लुकम छुपाए, फिट्टू खेलना, जिम्नास्टिक, टेनिस, तैराकी, टेबल टेनिस आदि लड़कियां खेलती है। एक बार फिर से देख लो कि लड़कों के खिलौने वीडियो गेम, हवाई जहाज, कार, विमान, जीप आदि। लड़के कौन कौन से खेल खेलते हैं फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, वॉलीबॉल, क्रिकेट आदि। और लड़कियों के खिलौने कौन कौन से हैं तो गुड्डे, गुड़िया, संगीत यंत्र, श्रृंगार बॉक्स, घर के सामान के खिलौने। और लड़कियां कौन कौन से खेल खेलती है खो खो, लुकम छुपाए, फिट्टू खेलना, जिम्नास्टिक, टेनिस, तैराकी, टेबल टेनिस आदि। और दोस्तों ये लड़कों और लड़कियों के खिलौने और खेल में अंतर क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो अंतर का कारण है लड़कों को प्रायः ऐसे खिलौने दिए जाते हैं जिनसे कठिनता तथा कठोरता का एहसास होता है। लड़के बहादुर बने, बाहर जाकर हर किसी का सामना करें, ऐसे गुण विकसित करने के लिए लड़कों को कार, बस, हवाई जहाज, ट्रक जैसे खिलौने दिए जाते हैं। इसके विपरीत लड़कियों के खिलौने से मधुरता और कोमलता का बोध होता है। लड़कियां घर के अंदर खेल खेलती है। वयस्क के रूप में उनकी भूमिका से संबंध रखते हैं यह खिलौने। बिल्कुल वयस्क के रूप में उनकी भूमिका से यह खिलौने संबंध रखते हैं। कैसे कि लड़के और लड़कियां जिन खिलौने के साथ खेलते हैं या वे जो खेल खेलते हैं निश्चित रूप से उनका संबंध वयस्क के रूप में उनकी भूमिका से होता है। खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होंगे तो उनको अपने भविष्य में यही काम करने हैं। और दोस्तों यह क्वेश्चन का आंसर था। कल मैंने जो आपको बात बताई थी उनसे रिलेटेड यह क्वेश्चन था। आज के वीडियो में हम एक पिक्चर स्टोरी से स्टार्ट करते हैं।
पिक्चर स्टोरी का टाइटल है मेरी माँ काम नहीं करती। तो इनमें दोस्तों दो परिवार के बीच जो संवाद दिए गए हैं और संवाद के जरिए समझाया गया है कि आखिरकार माँ घर का काम करती है, वो काम है या नहीं, और यदि माँ एक दिन के लिए हड़ताल पर चली जाए तो घर में कौन कौन सी दिक्कतें खड़ी हो सकती है, यह हमें समझाया गया है। देखो, माँ, हम सभी बच्चे स्कूल से भ्रमण पर जा रहे हैं। रोजी मैडम को साथ चलने के लिए किसी बड़े की जरूरत है। क्या आप अपने ऑफिस से एक दिन की छुट्टी लेकर हमारे साथ चल सकती है? एक लड़की अपनी माँ से कहती है कि माँ, हम सभी बच्चे स्कूल से भ्रमण पर जा रहे हैं, पिकनिक पर जा रहे हैं। रोजी मैडम को साथ चलने के लिए किसी बड़े की जरूरत है। क्या आप अपने ऑफिस से एक दिन की छुट्टी लेकर हमारे साथ चल सकती है? वैसे हरमीत की माँ हमेशा ऐसे समय पर हमारे साथ जाती है क्योंकि वे कोई काम नहीं करती। एग्जाम्पल के रूप में यह बच्ची अपने माँ को समझाती है कि अक्सर हरमीत की माँ हमेशा ऐसे समय हमारे साथ जाती है क्योंकि वे कोई काम नहीं करती। सोनाली, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि तुम जानती हो जसप्रीत आंटी रोज सुबह 5 बजे उठ जाती है और घर पर के सारे काम करती है। तो दोस्तों, सोनाली की माँ ने क्या कहा कि क्या तुम हरमीत की माँ यानी कि जसप्रीत आंटी को जानती हो? वो सुबह 5 बजे उठ जाती है और घर भर के सारे काम करती है और तुम कहती हो कि वो कोई काम नहीं करती। संवाद आगे बढ़ता है। हाँ, पर वे कोई काम तो नहीं है ना, ये तो बस घर के काम है। सोनाली क्या मानती है कि जसप्रीत वो सिर्फ घर के काम करती है, वो उनकी जिम्मेदारी है, वो कोई काम तो नहीं है ना। ओह, क्या तुम वाकई ऐसा ही सोचती हो? चलो ऐसा करते हैं कि जसप्रीत के घर चलते हैं और उससे पूछते हैं कि वे खुद क्या सोचती है। सोनाली और उनकी माँ जसप्रीत के घर जाती है। इमेज में आप देख सकते हैं। श्री सिंह के घर पर हरशरण, सोनाली सोचती है कि आपकी पत्नी कोई कामकाजी महिला नहीं है। हरशरण और जसप्रीत दोनों पति पत्नी है। जसप्रीत जो सिर्फ घर का कामकाज संभालती है, तो वो हरशरण से कहती है कि आपकी पत्नी जसप्रीत सिर्फ घर का कामकाज संभालती है, वो कोई कामकाजी महिला नहीं है। पर आंटी, क्या वाकई ये ठीक नहीं है? मेरी माँ तो घरेलू महिला है, कोई काम कहाँ करती है। यानी कि जसप्रीत और हरशरण का एक बेटा है। इमेज आप देख सकते हैं। बेटा कहता है कि पर आंटी, क्या वाकई ये ठीक नहीं है? मेरी माँ तो घरेलू महिला है, कोई काम कहाँ करती है। तो जसप्रीत, यदि ऐसा है तो तुम कुछ आराम क्यों नहीं करती और एक बार जरा इन्हें ही सब कुछ खुद करने दो। क्या बात है, ठीक मैं कल हड़ताल पर चली जाती हो। यानी कि जसप्रीत ने तय कर लिया कि यदि मेरा काम कोई काम नहीं माना जाता है तो मैं एक दिन के लिए हड़ताल पर चली जाती हूँ। वाह, कितना मजा आएगा, कल हम पापा के साथ मिलकर सारा काम संभालेंगे। यानी कि यह जो हरशरण का बेटा है वो कहता है कि कितना मजा आएगा, कल हम पापा के साथ मिलकर सारा काम संभालेंगे। अगली सुबह 7:30 बजे। हे भगवान, समय तो देखो, मेरा नाश्ता कहाँ है और बच्चे अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए हैं। हरशरण कहता है कि हे भगवान, समय तो देखो, मेरा नाश्ता कहाँ है और बच्चे अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए हैं। तो यहां जसप्रीत ने क्या आंसर दिया? मैं क्या जानूं, याद है ना, मैं तो हड़ताल पर हूं। आज तो मंगला ने भी छुट्टी ले रखी है। यानी कि मंगला ने भी एक दिन के लिए छुट्टी ले रखी है, वो भी कामकाज नहीं करने वाली है। ओहो, यह तो स्कूल बस थी। यानी कि हरशरण को एक हॉन्क हॉन्क नामक हॉर्न सुनाई देता है और वो कहता है, ओहो, यह तो स्कूल बस थी, अब तो मुझे बच्चों को कार से ही स्कूल छोड़ना पड़ेगा। यानी कि स्कूल बस हरशरण के बेटे ने मिस कर दी। जल्दी करो जल्दी, और हरमीत को कहो कि वह पंप का स्विच ऑन करे। क्या हरशरण कहते हैं कि जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, और हरमीत को कहो कि वह पंप का स्विच ऑन करे।
लेकिन बच्चों के लंच बॉक्स का क्या होगा? कौन बोलती है? जसप्रीत बोलती है हरशरण से कि बच्चों के लंच बॉक्स का क्या होगा। अरे यह भी, इसके बारे में भूल जाओ, यानी कि अब वक्त नहीं है क्योंकि स्कूल बस भी चली गई है और हरशरण के दोनों बेटे स्कूल लेट हो रहे हैं। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, यानी कि हरशरण के पास वक्त नहीं है, इसीलिए हरशरण कहता है, कार में दोनों बच्चे बैठे हैं, स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। हरशरण ने कहा मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, तुम कैंटीन से कुछ खरीद लेना। मां ने इसके लिए पहले ही पैसे दे दिए हैं, यानी कि बच्चों को पता था कि मेरे पापा वो सुबह की जो भी खाने के लिए बनाने वाली चीजें हैं वो तैयार नहीं कर पाएंगे। शाम 6 बजे डिंग डिंग, यानी कि डोरबेल की घंटी बजती है। मैं तो बिल्कुल थक चुका हूं। कौन कहता है? हरशरण। मैं तो बिल्कुल थक चुका हूं, कुछ चाय वाय हो जाए। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि तुम हड़ताल पर हो, मैं खुद ही कुछ बनाता हूं। अभी तक हड़ताल पर ही है। पूरा घर तो देखो जैसे कि यहां कितना तूफान मचा है। तुम क्या सोचते हो कि सुबह तुमने घर को जैसी हालत में छोड़ा था वह वैसी ही हालत में दिन भर रहेगा? जब हरशरण घर आते हैं तो उन्होंने देखा कि बच्चे ने धमाल मचा रखा है और हर चीज यहां वहां पड़ी हुई है, और वो कहते हैं कि पूरा घर तो देखो जैसे कि यहां कितना तूफान मचा है। तुम क्या सोचते हो, यानी कि जसप्रीत ने क्या कहा, तुम क्या सोचते हो कि सुबह तुमने घर को जैसी हालत में छोड़ा था वह वैसी ही हालत में दिन भर रहेगा? हरमीत, कमबख्त चाय की पत्तियां कहां रखी हुई है? हरशरण अपनी पत्नी से कहता है कि हरमीत, कमबख्त चाय की पत्तियां कहां रखी हुई है? हरमीत उनका बच्चा है और जसप्रीत उनकी पत्नी है। ओके, यानी कि अपने बच्चे से कहता है कि हरमीत, कमबख्त चाय की पत्तियां कहां रखी हुई है? जसप्रीत हंसती है, हे। क्या अभी भी वे सोचते हैं कि मैं काम नहीं करती हूं? और अभी तो मैं उन्हें याद दिलाऊंगी कि चाचा जी और चाची जी रात के खाने पर आने वाले हैं, यानी कि रात को मेहमान आने वाले हैं और जसप्रीत हड़ताल पर है, तो रात का खाना कौन बनाएगा? हरशरण बनाएंगे ना। ओके, तो दोस्तों यहां हमने कहानी में देखा कि एक दिन के लिए यदि कोई मां या बड़ी बहन हड़ताल पर चली जाए तो घर में कौन कौन सी दिक्कत हो सकती है। अधिकांश समाजों में, जिनमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुषों और स्त्रियों की भूमिकाओं और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता है। पुरुषों और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती है। आओ देखें कि पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कामों में यह असमानताएं कैसे है। घरेलू काम का मूल्य, यह टाइटल से एक नया आर्टिकल यहां शुरू होता है। हरमीत के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत घर का जो काम करती थी वह वास्तव में काम था। उनके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं थी, क्योंकि सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की ही होती है, जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों का। हमारे घर में दोस्तों क्या स्थिति है? हमारे घर में भी हमारी माँ या बड़ी बहन घर का जो काम संभालती है वो हम काम मानते हैं या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और फिर भी जैसा हमने देखा, घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता और मान लिया जाता है कि वे तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य है, इसीलिए उनके लिए पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता। एक क्वेश्चन है यह अध्याय में कि क्या हरमीत और सोनाली का यह कहना सही था कि हरमीत की मां काम नहीं करती? दोनों बच्चे हरमीत और सोनाली यह कहते थे कि हरमीत की मां जसप्रीत जो काम करती है वो कोई काम नहीं है। तो क्या यह कहना सही था? तो हमें उत्तर लिखना चाहिए कि हरमीत और सोनाली का यह कहना सही नहीं था। हरमीत की मां घर का सब काम करती थी, केवल पैसे कमाने के लिए बाहर का काम नहीं कर पाती थी। अधिकांश समाजों में, जिनमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुषों और स्त्रियों की भूमिकाओं
और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता है। हरमीत के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत घर का जो काम करती थी वह वास्तव में काम था। उनके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं थी। सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारियां स्त्रियों की ही होती है, जैसा कि देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों का ध्यान रखना। तो दोस्तों इसी तरह हमें उत्तर लिखना चाहिए। दरअसल यह जसप्रीत जो काम करते थे वो काम था, सिर्फ फर्क इतना ही था कि यह काम करने में कोई उन्हें आय प्राप्त नहीं होती थी। फिर भी जैसा हमने देखा, घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। मान लिया जाता है कि वे तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य है, इसीलिए उनके लिए पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता। तो यहाँ उत्तर खत्म होता है। एक और क्वेश्चन भी अध्याय में दिया गया है कि आप क्या सोचते हैं, अगर आपकी माँ या वे लोग जो घर के काम में लगे हैं एक दिन के लिए हड़ताल पर चले जाए तो क्या होगा? यदि आपके घर में आपकी माँ घर का कामकाज संभालती है, एक दिन के लिए हड़ताल पर चली जाए तो घर में क्या होगा? तो हमें उत्तर लिखना चाहिए, अगर हमारी माँ भी एक दिन के लिए हड़ताल पर चली जाए तो वैसे ही होगा जैसा हरमीत के परिवार में हुआ था। घर का काम फिर पापा या छोटे बड़े भाई बहनों को ही करना होगा। वैसे तो माँ को घर का सारा काम करने की एक आदत होती है, लेकिन यदि पापा कोई भी काम करेंगे तो वो ठीक से नहीं कर पाएंगे और परेशान होने के साथ साथ घर का सारा काम भी बिगाड़ देंगे। एक और क्वेश्चन है कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि सामान्यतया पुरुष या लड़के घर का काम नहीं करते? आपके विचार में क्या उन्हें घर का काम करना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें देना चाहिए कि पुरुष और लड़के घर का काम इसीलिए नहीं करते क्योंकि वे शुरू से ही देखते आते हैं कि घर का काम महिलाएं और लड़कियां संभाल रही है और खुद महिलाएं भी उन्हें कुछ काम करने के लिए नहीं कहती। एक बार फिर से पढ़ लो कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि सामान्यतया पुरुष या लड़के घर का काम नहीं करते? आपके विचार में क्या उन्हें घर का काम करना चाहिए? तो उत्तर हमें क्या लिखना चाहिए कि पुरुष और लड़के घर का काम इसीलिए नहीं करते क्योंकि वे शुरू से ही देखते आते हैं कि घर का काम महिलाएं और लड़कियां संभाल रही है और खुद महिलाएं भी उन्हें कुछ काम करने के लिए नहीं कहती। लेकिन जब घर में बहुत ज्यादा मेहमान आ जाए और महिलाओं को पुरुषों की किसी प्रकार की सहायता चाहिए, तो घर में महिला बीमार हो या साधारण रूप से भी कोई सहायता के लिए कहे, तब पुरुषों को घर का काम करना चाहिए। तो मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि पुरुषों को भी घर का काम करना चाहिए। घर पर कार्य करने वालों का जीवन कैसा होता है, यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ एक नौकरानी किसी अमीर लोग के घर में काम पर गई है और उनके काम को दोस्तों किस नजरिए से देखा जा रहा है वो हम देखते हैं एक कहानी के जरिए। उपरयुक्त कहानी में केवल हरमीत की माँ ही घर के काम नहीं करती थी, काफी सारा काम मंगला करती थी। यह मंगला कौन थी? मंगला एक नौकरानी थी जो उनके घरेलू काम में मदद के लिए लगाई गई थी। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों में, लोगों को घरेलू काम करने के लिए लगाया जाता है। यानी कि जो भी पैसे वाले लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो घर के काम के लिए किसी नौकरानी को भी रखते हैं। वे बहुत काम करते हैं, जैसा कि झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि काम नौकरानी या उनके घर में रखे गए नौकर करते हैं। घर का काम करने वाली अधिकांशतः स्त्रियां होती है। कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के या लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसीलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। क्या दोस्तों? घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसीलिए मजदूरी भी कम दी जाती है। घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर देर रात 12 बजे तक भी चलता है। यानी कि सुबह 5 बजे कार्य करना शुरू कर देती है और यह रात 12 बजे तक काम करती है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद प्रायः उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते हैं। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री जिसका नाम है मेलानी,
मेलानी ने अपने अनुभव के बारे में इस तरह बताया। इमेज में आप देख सकते हैं, यह घरेलू काम करने वाली एक स्त्री जो दिल्ली में काम करती थी, उनका नाम है मेलानी। मेलानी ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है। मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी जो 3 मंजिले भवन में रहता था। मैम साहब अजीब महिला थी जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती थी। मेरा काम रसोई का था, दूसरी 2 लड़कियां सफाई का काम करती थी। हमारा दिन सुबह 5 बजे शुरू होता था। यानी कि 3 मंजिला भवन जिसमें एक मैम साहब अपने परिवार के साथ रहती थी। मैम साहब एक अजीब महिला थी क्योंकि सारा काम करवाने के लिए वो हमेशा चिल्लाती रहती थी। और मेलानी का काम क्या था? रोटियां बनाना। और जो 2 लड़कियां काम पर रखी गई थी वो घर की साफ सफाई करती थी। नाश्ते में हमें 1 प्याला चाय और 2 रूखी रोटियां मिलती थी। मेलानी और 2 लड़कियों को सुबह नाश्ते में क्या मिलता था? 1 प्याला चाय का और 2 रूखी रोटियां। हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिली। शाम के समय जब मैं खाना पकाती थी, दोनों लड़कियां मुझसे 1 और रोटी मांगती रहती थी। यानी कि सुबह सिर्फ चाय का प्याला और 2 रूखी रोटियां। तो शाम कैसे दोस्तों होगी? पेट में ज्यादा भूख लगेगी तो 2 लड़कियां मेलानी से रोटियां मांगती रहती थी कि मुझे 1 और रोटी दो। मैं चुपके से उन्हें 1 रोटी दे देती थी और खुद भी 1 रोटी ले लेती थी। हमें दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती थी। हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे। ठंड के मौसम में हमारे पैर सूज जाते थे। मैं मैम साहब से डरती थी, परंतु मुझे गुस्सा भी आता था और अपमानित भी महसूस करती थी। क्या हम दिन भर काम नहीं करते थे? क्या हम सुबह सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं थे? मेलानी को दोस्तों दिमाग में यह क्वेश्चन उठते हैं कि क्या हम दिन भर काम नहीं करते थे? मैम साहब चिल्लाती रहती थी। क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं थे? तो दोस्तों यहाँ यह कहानी के बाद मेलानी के दिमाग में जो क्वेश्चन उठे, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यदि आप किसी अमीर परिवार में है, अमीर परिवार में से है और आपके घर में कोई नौकर या नौकरानी है, तो आप कैसा व्यवहार करते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभी यह अध्याय बाकी है। तीसरे पार्ट में आगे हम चर्चा करेंगे। आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।